नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है एक न्यू टॉपिक में। दोस्तों आज की इस वीडियो में समझेंगे कि समकोण त्रिभुज जो रहता है उसका क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करें। एक्चुअली समकोण त्रिभुज ही क्यों सिलेक्ट किया, क्योंकि यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा भी जाता है और दूसरा इसको घुमा के पूछा जा सकता है। क्योंकि समकोण त्रिभुज यानी कि इसका कोई एंगल जो है 90 डिग्री का हुआ तो उसको कई तरीके से घुमा के आपको कैलकुलेशन लिए उसकी वैल्यू दे सकता है और उसका क्षेत्रफल आपसे पूछ सकता है। तो उसको हम देखेंगे। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नोट डाउन किया है कि समकोण त्रिभुज जो है एक समकोण त्रिभुज जिसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका लंब 8 सेंटीमीटर और कर्ण 10 सेंटीमीटर दिया हो। तो इसको हमको क्या करना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले हम निकाल रहे हैं इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे। अब देखिए समकोण त्रिभुज रहता है उसमें तीन भुजाएं रहती है ए बी सी, हम जिसको मार्क करते हैं। तीनों भुजाओं का नाम होता है लंब, कर्ण एंड आधार। ठीक है, तो इस तरीके में हम पहले चित्र बनाते हैं, उससे समझते हैं क्या क्या हमको गिवन किया है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं इस तरीके से समकोण त्रिभुज का, ये हमने बना दिया, देखें आप यहाँ पे। तो इसमें हमको क्या दिया है, उसने गिवन किया, आप नोट करेंगे कि हमको दिया है लंब दिया है 8 सेंटीमीटर एंड कर्ण दिया है 10 सेंटीमीटर। पहले हम इसकी मार्किंग कर लें, ए मान लेते हैं इसको, इस पॉइंट को मान लेते हैं बी और सी। चूंकि यहाँ पे क्लियरली बोला गया हमको समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज मतलब इसका एक कोई एंगल 90 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये मान लीजिए कि ये 90 डिग्री हमारा एंगल है। अब यहाँ पे नीचे वाली भुजा रहती है वो रहती है आधार। ठीक है, जैसा कि हमने कल एक्सप्लेन भी किया था आपको इससे पहले वाली वीडियो में, ये हमारा रहता है लंब। ठीक है, जो परपेंडिकुलर भुजा रहती है, और ये रहता है हमारा कर्ण त्रिभुज। ठीक है, तो यहाँ पे हमको तीन चीजें में से दो चीजें दी है, जबकि हम जानते हैं, चूंकि यहाँ पे हम लिखे यहाँ पे, चूंकि हम जानते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। चूंकि समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, तभी तो हम आगे की कार्रवाई करेंगे। कार्रवाई मतलब आगे कैलकुलेशन करेंगे। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने कल आपको बताया था और आपको पता होना चाहिए 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है। ऊंचाई मीन्स यहाँ पे लंब होता है। तो हमको देखो आधार चाहिए, ऊंचाई यानी लंब चाहिए। अब इसने लंब तो हमको दे दिया 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और कर्ण दे दिया हमको 10 सेंटीमीटर। लेकिन आधार बराबर क्या, आधार हमको दिया ही नहीं, जबकि हमको जरूरत है आधार की। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया, आपको समझाने प्रयास किया। आपने देखा होगा कि आपको डायरेक्टली क्वेश्चन दे दिया है कि मैंने कल एग्जांपल लिया था कि एक ऐसा समकोण त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा इसका आधार इतना सेंटीमीटर, लंब इतना सेंटीमीटर, इसकी क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आसानी से 1/2 आधार की जगह पे आधार की वैल्यू, ऊंचाई की वैल्यू रख के या लंब की रख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हमारे पास आधार ही अवेलेबल नहीं है, इस कारण से इस क्वेश्चन को समझना जरूरी है। अक्सर आपको इस तरीके घुमावदार ही क्वेश्चंस पूछे जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको समकोण यदि बोल दिया उसने, आपको ध्यान रखना है, यदि समकोण बोल दिया किसी क्वेश्चंस में और तीन में से किन्हीं दो भुजाएं आपको यदि दे दी है तो तीसरी आप निकाल सकते हैं। आपको लंब कर्ण दे दिया, आधार निकाल सकते हैं, आधार कर्ण दे दिया, लंब निकाल सकते हैं, या लंब और आधार दिया तो डायरेक्टली आप इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, या आपको कर्ण पूछा जाए, लंब और आधार दिए, कर्ण पूछा तो भी आप निकाल सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम जानते हैं एक फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय के थ्रू समकोण त्रिभुज में यह लगती है, चूंकि हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, ये प्रमेय थ्योरम होती है। ये बोलती है कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। ठीक है, या ऊंचाई लंब का वर्ग। ठीक है, ये फॉर्मूला हमको याद रखना है। ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसको सिद्ध करने को भी आप पूछा जाता है, लेकिन इसके थ्रू हम हेल्प लेंगे। तो यहां से देखें, हमको कर्ण, आधार, लंब में से कोई भी यदि दो वैल्यूज हमको पता है तो थर्ड वैल्यूज ऑटोमेटिक हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमको देखो कर्ण गिवन किया है और लंब गिवन किया, तो आधार आसानी से निकाल सकते हैं, वेरी इजी। चूंकि हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं, गिवन किया है, आप लिखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा, चूंकि गिवन किया है AB बराबर 8, BC बराबर मालूम करना है, AC दिया है, या डायरेक्टली हम इससे निकाल सकते हैं। क्या चाहिए हमको, आधार चाहिए। तो हम यहाँ से आधार की वैल्यू निकालें, आधार का वर्ग निकालें, या यूं कहें कर्ण यहीं पे रहने देते हैं हम, कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग हम कर देते हैं, लंब का वर्ग बराबर बचेगा आधार का वर्ग। ठीक है, और आधार का वर्ग हटाएंगे तो रूट हो जाएगा, तो यहाँ पे हम फाइनल लिख सकते हैं रूट ऑफ कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग। ठीक है, आप समझ में, बराबर आधार, हमारा यहाँ से आधार की वैल्यू
निकल आएगी। तो कर्ण कितना दिया आप देख सकते हैं, यहाँ पे गिवन किया 10 सेंटीमीटर और लंब दिया 8 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं रूट ऑफ 10 का वर्ग माइनस 8 का वर्ग बराबर आधार। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम, थोड़ा सा समझेंगे कैलकुलेट कैसे कर लें, यहीं पे कर लें हम थोड़ा सा। तो ये हो जाएगा 10 यानी कि ये हो जाएगा 100, 10 का वर्ग 100 होता है, 8 का वर्ग 64 बराबर आधार। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं। तो ये आ गया 100 में से 64 गया 36, 36 का रूट कितना आएगा 6 आ जाएगा, 36 बराबर आधार। ठीक है, तो हमारा फाइनली कहने का मतलब आधार हमारा यहाँ पे निकल के आ चुका है, आधार बराबर आ गया 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर क्यों किया आया, क्योंकि कर्ण और लंब ही हमारा सेंटीमीटर, इसलिए हम आधार हम बोल सकते हैं। हमारे पास कैलकुलेशन निकल के आ चुकी है, आधार की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर। जब हमारे पास आधार भी अवेलेबल है और लंब यानी कि ऊंचाई भी अवेलेबल है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल के लिए हम फिर से यहाँ पे देखें, इसलिए आप बोल सकते हैं इसलिए त्रिभुज, ये त्रिभुज का सिंबल होता है, आप शॉर्ट में इस तरीके से बना सकते हैं। त्रिभुज का लिखने के लिए इस तरीके से ट्रायंगल बनाए, त्रिभुज होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार। आधार क्या निकला हमारा यहाँ पे निकला 6 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई मीन्स लंब यानी कि 8। अब इसका आप कैलकुलेशन करके आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जाएगा 1/2 गुणित 8 छंग 48, 48 में 2 का भाग देंगे तो हमारा कितना जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये जाएगा 24। अब 24 किस में आएगा, क्योंकि हमारी इकाई चल रही है सेंटीमीटर में, तो क्षेत्रफल है इसलिए सेंटीमीटर का वर्ग कर देंगे, यही हमारा आंसर हो जाएगा। परिमाप निकालते हैं तो डायरेक्टली जो यूनिट है वही लिखी जाती है। तो इस तरीके से आप किसी भी त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं जब आप किन्हीं दो भुजाएं दी गई हों। और यदि समकोण बोल दिया है तो आधार नहीं है तो वो भी निकाल लेंगे, लंब नहीं है तो वो भी निकाल लेंगे। एक हमको भुजा निकालनी होती है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ जाता है, उसमें हम लेंगे यहाँ पे हेल्प पाइथागोरस प्रमेय की। पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग बराबर प्लस लंब का वर्ग। यहाँ से किन्हीं दो भुजाओं का मान रख के हम किसी थर्ड जो वैल्यू हमको नोन नहीं है, उसको अननोन है, उसको नोन कर सकते हैं, उसको पता कर सकते हैं। इसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। उस क्षेत्रफल के फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमारे पास निकल के आई, उन वैल्यूज को रख के हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल पता कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आएगा कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। आपको किसी भी तरीके घुमावदार क्वेश्चन आ जाए आप इस तरीके से हल कर सकते हैं, बहुत ही आसान तरीके से। अब आपको ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से क्षेत्रफल निकालना है। समझ में आया, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो नीचे कमेंट करें। कोई डाउट है, समझ में नहीं आया तो उसके ऊपर हम फिर से नई वीडियो बना के आपको इस चैनल पे अपलोड करके बहुत जल्द बताने का प्रयास करेंगे। मिलेंगे एक और अन्य एजुकेशन से रिलेटेड अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।